तो फाइनली आफ्टर 24-25 डेज़ मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो इस व्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ कुछ बीच में 1-2 क्लिप्स रूहान की मैंने शूट की थी जो मुझे बहुत ही क्यूट प्यारी लगी थी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इसी क्लिप से। बोलो नो नो, बोलो नो नो। अरे नहीं निकलेगा, वो टूट जाएगा। रूहान आपको निकालना है, वो कैसे निकालना है? निकालो। मैं नहीं बिगड़ रहा हूँ, ये ट्विंकल है। तुम्हारे लिए ये छोटा बेसन छोटा पड़ रहा है, अब तुम किस में नहाओगे? और ये देखो आज ही आ गया। बहुत मस्त है। तो फाइनली फिर ये नंगे पैर घर को लौटते हुए। चलो कोई नहीं। हाँ क्या हुआ? बहुत गर्म है। नहीं कर रहा है, देखो इधर। हेलो। इतने बड़े बड़े आंसू क्यों? हाँ। खाना खा लिया इसने? खाना खा लिया? इतने मोटे मोटे बेटा, इतने मोटे मोटे आंसू सीधे हाथ से। हाँ। बोलो आई लव यू। बोलो आई लव यू। बोलो अभी बोलो। वॉच वॉच दिखाओ अपनी, वॉच दिखाओ। I'm so नाम कब बताएं, क्योंकि नाम तो हमारा जो है वो अभी सेट हो गया है, काफ़ी पहले से था। कि गेस कीजिए कि नाम क्या है। जैसे हमने हमारे घर का नाम जो है वो आप लोगों के दिए हुए नाम पे रखा है, शोएका हाउस, वैसे ही ये जोर से बोलो, भूख लगी है। आ खाना आ रहा हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएँ ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी की आँख में आंसू ना आए, हम किसी की आँख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, किसी का दिन ख़राब ना करें, किसी का इवेंट ख़राब ना करें। तो हर जगह पर खुशियां बखेरें और अपने घर में भी खुश रहने की कोशिश करें। तो सबा की अपडेट ये है कि सबा मुंबई में है, मोधा से उसके ससुराल वाले आने वाले हैं, नए घर में शिफ्ट होने का सोच रही हैं। क्या वजह बनी है ये सब भी हम आपको बताएंगे। रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है, गाड़ी तब्दील करनी थी, कब की जाएगी, घर वालों का क्या रिस्पांस था, वो वीलॉग उनका आया, हम उस पर वीडियो नहीं बना सके लेकिन ज़रूर बनाएंगे आपके साथ, वो सब भी शेयर करेंगे। लेकिन आज हम डिटेल बात करेंगे शुएब इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का वीलॉग आया है 20 से 25 दिन के बाद। 25 दिन बाद शुएब का वीलॉग आया है। दरमियान में वो लाइव आए, अपने फैंस के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, उनसे गुफ्तगू की, उनसे बातें की, उनको खुश करने की कोशिश की, उनके सवालों के जवाब दिए, जो जो उन्होंने कहा वही पूरा किया। रूहान से मिलना चाहते थे, लाइव आकर रूहान से मिलवाया। रूहान का पहला लाइव था अपने फैंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ। तो शुएब ने कहा कि ये लें, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है कि रूहान कहाँ है, रूहान से मिलवाएं। रूहान ने उम्मा दिया, सबको बाय बाय किया, वेरी नाइस किया और चला गया। खेलने में मसरूफ़ था, तो खेलते वक्त जब उसको कोई तंग करता है या बुलाता है तो वो फिर अपनी मौज में होता है, वो किसी की नहीं सुनता। जैसे ही लाइव सेशन चल रहा था, गुफ्तगू चल रही थी, हेटर्स भी आए, उन्होंने कमेंट भी किए। शुएब ने उनको खरी खरी सुनाई, धो डाला, बगैर नाम लिए, बगैर कुछ कहे, बस चीज़ें बता के वो चले गए कि भी हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। अगर 99% लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं तो 1% अगर हमें बैड कमेंट करते हैं, हमसे नफ़रत करते हैं, तो वो हमें सराह रहे हैं, वो हमारी ताकत बन रहे हैं, वो हमें अच्छा करने की और मज़बूत बना देते हैं कि अच्छा और मज़बूत बन जाओ। हम बोलेंगे तो हम कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने
सैड होना, रोना, परेशान होना छोड़ दिया है। तो आप अपनी मौज में लगे रहे, हम भी अपनी मौज में लगे हुए हैं। शुएब का वीलॉग शुरू हुआ तो शुएब का वीलॉग शुरू हुआ रूहान से। रूहान आ रहा था क्रॉलिंग करके कमरे में, गैलरी से कमरे में वो पहुंचा, अपनी अम्मी को ढूंढ रहा था कि अम्मी कहाँ पर है। शुएब ने कहा कि ढूंढो अम्मी कहाँ पर है, अम्मी किधर है। तो रूहान ने अम्मी को ढूंढा कि अम्मी ये है, दरवाजे के पीछे है। दीपिका शुएब ऐसे खेल रहे होते हैं अपने बेबी के साथ, रूहान के साथ। तो ये वीडियो थी रूहान और दीपिका की जो शुएब ने बनाई कि देखो अम्मी को ढूंढ रहा है, अम्मी कहाँ पर है, और हंस रहा था कि मैंने अम्मी को ढूंढ लिया। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ। तो शुएब ने कहा अम्मी को रोको कि नहीं जाना। तो रूहान कहने लगा नो नो नहीं जाना, सर से इशारा कर रहा था कि नहीं जाना, मेरे साथ खेले। वो वीडियो भी हमने आपके साथ शुरू में शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर उसके बाद रूहान खेल रहा था अपने टेबल पर, वहाँ पर राउंड एंड राउंड लगा दिए कि राउंड एंड राउंड खेलो। तो राउंड एंड राउंड खेल रहा था। फिर रूहान को था मैंने इसको खींच के निकालना है, क्योंकि वो मैजिक के साथ चिपका हुआ था। तो रूहान को था कि मैं इसे हाथ में पकड़ूं और फिर करूँ, इससे खींचना है। तो उसने बड़ी कोशिश की। शुएब ने कहा कि खींचो, कैसे निकालना है, निकाल के दिखाओ। तो रूहान निकाल रहा था, गुस्सा कर रहा था, लेकिन नहीं निकल रहा। फिर कहा कि ऐसे राउंड एंड राउंड खेलो। तो फिर राउंड एंड राउंड खेलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद अंकित घर पर आया। अंकित लेकर आया रूहान के लिए बाथिंग टब। अंकित ने रूहान के खिलौने, टॉयज़ की बहुत सारी लाइन लगाई है घर में। 98% जो आप कह लें कि बाहर से कोई भी जो खिलौने आते हैं या टॉय आते हैं वो अंकित ही लेकर आते हैं। नई से नई चीज़ ढूंढ कर रूहान के लिए लेकर आता है। अभी रूहान चूँकि 1 साल का हो गया, बड़ा हो गया है, खड़े होने की कोशिश करता है, बैठ जाता है। तो अभी जो शुएब के दोस्त अंकित है वो रूहान के लिए लेकर आए हैं बाथिंग टब कि इसमें नहाए। ये फोल्डेबल है, आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, ये जगह नहीं लेगा, आपको ये नहीं होगा कि रखना कहाँ है। आप इसमें पानी भरें, रूहान को बिठाएं, ये छप छप करे, इसका स्विमिंग पूल होगा। और फिर उसके बाद आप इसको खाली करके फोल्ड करके रख दें। तो दीपिका ने कहा कि ये क्या लेकर आए हो। तो कहा कि ये बाथिंग टब है। अंकित ने उसको पूरा सेट करके दिया कि ये ले, ये जगह भी नहीं घेरेगा। आप कहती है ना कि इसके खिलौने मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ, एक कमरा या एक फ्लैट लेना पड़ेगा इसके खिलौनों के लिए। तो ये रखने की जगह बन जाएगी, ये खड़ा हो सकता है, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो दीपिका ने कहा कि कल मैं कह रही थी रूहान को कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप सिंक में पूरे नहीं आते, तो कैसे नहाओगे, कैसे करोगे। तो फिर कहा कि आज अंकित जो है वो ले आया है रूहान का बाथिंग टब। अब तो बहुत मज़ा आएगा रूहान को नहाने में। तुम बेटे को बिगाड़ रहे हो, तुम रूहान को बिगाड़ रहे हो, तरह तरह की चीज़ें तरह तरह की चीज़ें इसे ला कर देते हो, तुम इसे बिगाड़ रहे हो। तो कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं बिगाड़ रहा, ट्विंकल इसे बिगाड़ रही है। ये भी ट्विंकल ने लिया है कि रूहान को देकर आओ ताकि रूहान नहाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, शुएब और रेहान गए जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए तो वहाँ पर रेहान की जूती चोरी हो गई, चप्पल चोरी हो गई। शुएब ने और रेहान ने चप्पल एक साथ रखी थी, लेकिन शुएब की कहीं नहीं गई, लेकिन रेहान की चप्पल गुम हो गई। तो ये सबा के भी वीलॉग में हमने देखा कि क्या हुआ जी, आज रेहान की चप्पल चोरी हो गई। रेहान की ये मोस्ट फेवरेट चप्पल थी जिसको बड़ा संभाल के रखता था, वही चप्पल कोई पहन के चला गया। फिर वहाँ से रेहान जो है वो पैदल आया, ज़मीन बहुत गर्म थी। कहा भैया मेरी चोरी हो रही है, आपकी क्यों नहीं हो रही। मेरी ये दूसरी बार चप्पल कोई उठा कर ले गया, पहन कर ले गया। ज़मीन इतनी गर्म है क्योंकि मुंबई में अभी मौसम जो है वो बदल नहीं रहा, अभी गर्मी है, बाहर गर्मी फील होती है, तो ज़मीन बहुत गर्म थी। रेहान के पाँव जल गए कि बहुत गर्म ज़मीन है। घर आकर सबको बताया कि रेहान की चप्पल गुम हो गई है। और रेहान की जो चप्पल गुम हुई है ये दूसरी बार हुई। तो पापा कहते हैं इसको कहीं छुपा दिया करो, चप्पल के नीचे रख दिया करो। तो कहा शुएब भाई की नहीं होती चोरी, मेरी सिर्फ चोरी होती है। तो कहा कि मेरी वो कोल्हापुरी स्टाइल की होती है, तो शायद कोई पहनना नहीं चाहता, वो इसकी ले गया, ब्लू वाली ले गया जो इसकी मोस्ट फेवरेट थी। फिर शुएब ने अपनी चप्पल दी कि ये लो, ये न्यू है, मैंने नहीं पहनी, ये ला कर रखी थी, ये तुम पहनो, ये रख लो। फिर रूहान की एक और वीडियो शेयर की गई। जैसे कि आपको पता है जब शुएब लाइव आए थे तो फैंस ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और डिमांड की थी कि रूहान की एक्टिविटीज़ दिखाया करें, हम रूहान को ज़्यादा देखना चाहते हैं। फिर दीपिका रूहान को नहला रही थी, उसकी मसाज कर रही थी। तो शुएब ने कहा कि ये ले भी देख लें, रूहान नहाई कर रहा है, कैसे नहाता है ये भी देख लें। बाथिंग टब में था, ने सिंक में बैठा हुआ था जो उसका बाथिंग टब है, तो उसमें बहुत इंजॉय कर रहा था। पानी में बैठ के छप छप पानी बंद कर दिया जाता है और इसको बिठा दिया जाता है, तो ये बहुत इंजॉय कर रहा था। शुएब ने इसकी वीडियो बनाई कि रूहान जो है वो नहा रहा है। फिर उसके बाद जब बाहर आए तो रूहान बहुत रो रहा था, इतना ज़ोर से रो रहा था कि रूहान की पहली ये वीडियो है जो इतने ज़ोर से रोने की आई है, जिसमें उसका फेस नज़र आ रहा है
कि रूहान रो रहा है। तो ये फिर शुएब कहते भैया तुम इतने बड़े बड़े आंसू कहाँ से लेकर आ रहे हो, इतने आंसू, इतने मोटे मोटे आंसू, क्या हो गया, चुप कर जाओ। फिर उसे चुप करवाया। फिर शुएब ने उसे दी ब्रेड कि ये लो ब्रेड खा लो, क्योंकि कोई भी कुछ खाता है तो रूहान को भी होता है कि मुझे भी दे, मैंने भी खानी है। तो शुएब ने दी रूहान को ब्रेड, कहा कि ये लो ब्रेड खा लो। रूहान ने किया लेफ़्ट हैंड आ गया, तो शुएब ने कहा कि नो राइट हैंड से लो, सीधे हाथ से खाओ। तो फिर उसने राइट हैंड किया और खाया। फिर खूब इंजॉय कर रहा था नहाने के बाद, चुप होने के बाद, क्योंकि उसको उसकी गेम्स मिल गई। फिर पापा जो है वो उसके दादा वो कर रहे थे वाक। तो अभी रूहान को सिखाया जा रहा है कि दादू आई लव यू कहो, दादू आई लव यू, इशारा करता है, फ्लाइंग किस करता है दादू को कि कहो दादू आई लव यू, दादू को आई लव यू कहो। दादू और रूहान का काफ़ी प्यार है। तो फिर कहा कि दादू की घड़ी कहाँ पर है, तो रूहान ने अपने हाथ पर इशारा किया कि ये है दादू की घड़ी। कहा रूहान की कहाँ घड़ी है, रूहान की भी घड़ी लेकर आए। जैसे दीपिका ने शॉपिंग की थी रूहान के लिए, सनग्लासेस लिए और साथ में घड़ी भी ली कि रूहान को पापा की घड़ी बहुत पसंद है, उसको नोट करता है। तो पापा ने कहा कि इसकी भी घड़ी लेकर आए। तो मैं इसकी घड़ी लेकर आई हूँ। तो रूहान को भी घड़ी पहना दी। फिर पूछा घड़ी कहाँ पर है, तो कहा कि ये है घड़ी। तो कहा दिखाओ, फैंस को भी दिखाओ कि कहाँ पर है आपकी घड़ी। तो रूहान ने फैंस को भी दिखाई कि ये है मेरी घड़ी। तो फिर उसके बाद कहा गया कि ये बताएं पापा कि क्या मैं भी बहुत गुस्सा बचपन में करता था, क्या रूहान जैसे करता वैसे ही मैं करता था। तो पापा ने कहा कि तुम बहुत शरीफ थे, तुम गुस्सा नहीं करते थे, ज़्यादा रोते भी नहीं थे। ये जो है ये बहुत बदमाशी कर रहा है। रूहान को कोई चीज़ पसंद है तो रूहान गुस्सा करता है, कोई बोले तो उसको कहता है चुप कर जाओ, और अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो रोना शुरू करता है। रूहान में सब्र नहीं है, रूहान में बर्दाश्त नहीं है, रूहान बहुत मूडी किस्म का बच्चा है। तो देखते हैं बड़े होकर दीपिका और शुएब को क्या क्या चैलेंज करना पड़ेगा और क्या क्या देखना पड़ेगा। लेकिन दीपिका उसकी तरबियत जो है वो बहुत अच्छे से कर रही है, उसको डांटती भी है, उसको मना भी करती है और उसको बहुत प्यार भी करती है। तो दीपिका हर चीज़ को मैनेज कर लेगी। फिर उसके बाद कमरे में बैठ गए, रूम में बैठे तो रूहान बहुत अच्छे मूड में था। तो दीपिका कह रही थी एक्टिंग के आई एम सो सैड। तो रूहान ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। फिर कहती थी आई एम सो सैड। फिर रूहान हंस रहा था। फिर दीपिका ने कहा कि बड़ा कमीना है, मैं कह रही हूँ सैड तो ये हंस रहा है, मैं उदास हूँ, मैं गमगीन हूँ और ये हंसना शुरू कर रहा है कि इसको तो खुशी हो रही है। तो ये वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर उसके बाद बैठ गए दोनों बातें करने और कहा कि बताते हैं क्लॉथिंग ब्रांड का नाम क्या है। दीपिका ने कहा क्लॉथिंग लाइन जो हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा डिले हो गया तबीयत की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, तो अभी हम आपको क्लॉथिंग नाम जो है ब्रांड का वो बता देंगे, लेकिन वो नाम आपने ही हमें दिया है, उसी से रिलेटेड हम नाम रख रहे हैं। जैसे ये एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, शायद नच बलिए था, तो वहाँ पर दीपिका और शुएब को नाम मिला था शोइका का। तो इसी पर उन्होंने अपने घर का नाम लिखा था कि शोइका हाउस। तो अब इनके जो घर के बाहर इनका नाम है वो भी शोइका हाउस है, और कहा कि हमने फैंस के दिए हुए नाम को ही अपने घर का नाम दिया कि शोइका हाउस। तो ऐसे ही हमारे ब्रांड का जो नाम है वो भी फैंस ने ही दिया है। तो सोचें, गैस करें कि क्या होगा नाम। तो नेक्स्ट वीलॉग में आपको बता दिया जाएगा कि ब्रांड का क्या नाम है। लोगो बनने गया हुआ है, वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है, जैसे ही चीज़ें फाइनल होती जाएंगी साथ साथ आपको बताते जाएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट वीलॉग आएगा दीपिका का या मेरा, उसमें हम आपको बता देंगे कि ब्रांड का हमने क्या नाम रखा है, आप लोग गेस करें। फिर इस पर भी हम बात करेंगे कि कमेंट्स क्या थे, लोगों ने क्या गेस किया। फिर शुएब ने रूहान की एक और वीडियो शेयर की कि रूहान को भूख लगी और खाना चाहिए। रूहान का गुस्सा दिखाया कि अम्मी खाना दे दो, अम्मी मुझे खाना चाहिए, खाना दे दो। तो रूहान टेबल बजा रहा था कि दो खाना दो खाना दो खाना। तो शुएब ने कहा भाई थोड़ा सब्र कर ले, और कहा कि मांगो खाना अम्मी से, मांगो खाना अम्मी से कि मुझे खाना चाहिए। ये वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं फैंस की। तो जैसे ही शुएब और दीपिका ने कहा कि आप लोग गेस करें कि हम क्या नाम रखने वाले हैं, तो कुछ ने लिखा कि शोइका कलेक्शन, कुछ ने लिखा रूहान कलेक्शन, कुछ ने लिखा DKI कलेक्शन, कुछ ने लिखा इब्राहिम कलेक्शन। तो मोस्टली का जो जवाब था वो ये था कि शोइका हाउस है तो इसका नाम होगा शोइका कलेक्शन। तो कुछ ने ये लिखा कि हम इतने वेले बैठे हैं कि हम आपकी चीज़ें गेस करें। ये वही हैं जो हेटर्स हैं, जिनको शुएब और दीपिका कहा जाता है कि आप इनको इग्नोर करें। उन्होंने कहा कि हम इतने वेले बैठे हैं कि आपके ब्रांड का नाम गेस करते रहें, आप नहीं बता सकते तो ना बताएं, क्यों सस्पेंस क्रिएट करें। जब आपका दिल होगा वो तब आप बता दें। व्यूज़ लेने के लिए आप कह रहे हैं जी सोचें, करें, ये करें, वो करें, हम क्यों करें, आप करें, आप बताएं। आप चीज़ों को खींचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब कि पारा हाई हो गया और बातें सुनानी शुरू कर दी।
99 लोगों ने गेस किया कि अच्छा शोइका, रोहान, DKI, इब्राहिम, शुएब। तो देखते हैं क्या नाम होता है, नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा, हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।